सोच कर देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास इतनी शक्ति हो कि वो अकेला ही किसी भी जंग को खत्म कर सकता हो। आज हम एक ऐसे ही देवता की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक बलिदान है। जी हाँ, एक ऐसा योद्धा जो अपने सिर्फ 3 बाणों से किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को बस पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारी कहानी के नायक की असली शक्ति थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने अजेय, इतने शक्तिशाली योद्धा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने लड़ने के बजाय अपना सिर ही दान में दे दिया? यही वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज के राजस्थान से, और मजे की बात यह है कि इस कथा की जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत हैं। राजस्थान के उस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी मंदिर में, जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ये मंदिर है कहाँ? ये है राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में, और ये मंदिर भगवान खाटू श्याम जी को समर्पित है। अब आप सोचेंगे, खाटू श्याम जी कौन है? असल में इन्हें महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरिक का अवतार माना जाता है, जो पांडव भीम के पोते थे। तो चलिए अब कहानी को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस कथा के मुख्य पात्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में और उनकी अपार शक्ति के बारे में। तो बर्बरीक की इस असीम शक्ति का स्रोत क्या था? वो थे भगवान शिव से मिले 3 दिव्य बाण। कठोर तपस्या के बाद उन्हें ये वरदान मिला था। इन्हीं बाणों को 3 बाण के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं बाणों ने बर्बरीक को अजेय बना दिया था। अच्छा, अब ये बाण काम कैसे करते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला बाण वो उन सभी दुश्मनों को चुन लेता था जिन्हें खत्म करना है। फिर दूसरा बाण वो उन सभी को चुनता था जिनकी रक्षा करनी है। और फिर आता था तीसरा और आखिरी बाण, वो बस उन सबको छोड़ देता था जिनकी रक्षा करनी है और बाकी सब कुछ नष्ट कर देता था। मतलब इस शक्ति से तो बर्बरीक सच में एक ही पल में पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकते थे। कहानी में असली ट्विस्ट, असली मोड़ तब आता है जब बर्बरीक महाभारत के महायुद्ध में शामिल होने के लिए निकलते हैं, और उनके साथ होता है उनका एक प्रण, एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल देने वाला था। और उनका प्रण सुनने में बहुत ही सीधा और नेक था। प्रण ये था कि वो हमेशा युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, उसका साथ देंगे। पर भगवान श्री कृष्ण ने इस सीधे से दिखने वाले प्रण के पीछे छिपे खतरनाक विरोधाभास को समझ लिया। सोचिए, बर्बरिक का इरादा तो नेक था, कमजोर का साथ देना, लेकिन इसका नतीजा क्या होता? वो जिस भी पक्ष की तरफ से लड़ते, अपनी शक्ति से उसे मजबूत बना देते, और फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता तो अपने प्रण के हिसाब से उन्हें फिर पाला बदलकर कमजोर पक्ष की तरफ जाना पड़ता। और ये सिलसिला, ये अदला बदली तब तक चलती रहती जब तक कि मैदान में दोनों तरफ की सेनाओं में कोई जिंदा ही न बचता। मतलब सिर्फ विनाश। और बस यहीं पर, इसी दुविधा के बीच, बर्बरिक की मुलाकात होती है भगवान कृष्ण से, जो एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और उनके प्रण के बारे में सब कुछ जान लिया, और उसके बाद उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगा। पर ये कोई आम दान नहीं था, ना सोना, ना चांदी। ये कुछ ऐसा था जो किसी भी दौलत से बहुत बहुत बड़ा था। और यहाँ कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे चरम बिंदु पर पहुंचती है। भगवान कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। सोचिए, ये सुनने के बाद भी उस महान योद्धा ने एक पल, एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया और अपना सिर काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ये भक्ति, ये निस्वार्थता, इसकी कोई मिसाल नहीं। इस सबसे बड़े बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बर्बरीक को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा उनके अपने ही नाम, यानी श्याम के नाम से होगी, और जो भी भक्त सच्चे दिल से उन्हें याद करेगा, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और यही वजह है कि बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। महाभारत काल की ये घटना आज एक इतने भव्य मंदिर के रूप में कैसे मौजूद है? कहानी का यह हिस्सा पौराणिक कथा को हजारों साल बाद इतिहास से जोड़ता है।
तो उस पवित्र शीश का क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद वो पवित्र शीश राजस्थान की खाटू भूमि में समा गया और फिर सदियों तक ये एक राज बना रहा। फिर एक चमत्कार हुआ। एक गाय के थन से उस जगह पर अपने आप दूध की धारा बहने लगी और तब जाकर वो स्थान फिर से प्रकट हुआ। और आखिरकार साल 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने उसी पवित्र जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो चलिए आप कहानी को वापस आज के समय में लाते हैं और ये समझते हैं कि इस प्राचीन कथा का आज के युग में भी इतना गहरा महत्व क्यों है, क्यों करोड़ों लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। देखिए, आज भी अपने भक्तों के लिए जो उन्हें प्यार से श्याम बाबा बुलाते हैं, वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो प्रतीक हैं निस्वार्थ दान और बलिदान के। वो प्रतीक हैं अहंकार पर भक्ति की जीत के। और सबसे बढ़कर वो प्रतीक हैं ईश्वर पर अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण के। और उनकी पूजा का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल फाल्गुन महीने में एक मेला लगता है, जहां लाखों, जी हां, लाखों भक्त पैदल चलकर उनके दर्शन करने आते हैं। ये दिखाता है कि उनकी महिमा आज भी उतनी ही जीवंत है। और आखिर में ये एक प्रसिद्ध जयकारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये जयकारा इस पूरी कहानी का, उसके सार का निचोड़ है। ये उसी प्रण का प्रतीक है जो बर्बरीक ने किया था, हारे हुए का, कमजोर का सहारा बनना। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि विश्वास और समर्पण की शक्ति कितनी बड़ी होती है।